कोई 9-10 सालों से अगर कोई प्यासा है तो आज पानी ज़रूर पी लेना। Stop it, guys. I say stop it. Now it's cool. क्योंकि आज हम बताने वाले हैं हाउ टू ड्रिंक ए वाटर। आखिर पानी को हम कैसे पिए और बीमारी से कैसे दूर रहें। हमें प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना चाहिए, खड़े होकर पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, या सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। क्या पानी से कई समस्याएं जुड़ी होती है? बिना पानी के हम जीवित रह सकते हैं? पानी आखिर हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? तो कुछ ऐसे ही सवाल आप लोगों के दिमाग में घूम रहे होंगे। पानी से जुड़ी समस्या तो जो बीमारी है वो किडनी से संबंधित हो सकती है, ब्लड प्रेशर से संबंधित हो सकती है, आलस आना, दिमाग का काम नहीं कर पाना सही ढंग से, और सिर दर्द होना, आंखों से धुंधला धुंधला सा दिखाई देना, या आपको चक्कर आना और उल्टी उल्टी सी महसूस होना। इन सब के कारण है पानी। सुबह सुबह पानी की जगह कॉफी चाय पी लेना, तो ये सारी चीजें आजकल डेली रूटीन में ले लिया है। दौड़ के आना, कहीं खेल कूद के आना, अचानक से आना और कट से पानी पी लेना। उसके बाद बुखार आ जाना, जुकाम हो जाना, सर्दी हो जाना और सिर दर्द हो जाना, ऐसी समस्या आ जाना। बचपन से लेकर बड़े तक आरओ का पानी पी लेना, उसके बाद कहीं जाकर वहाँ पर रहना और वहाँ पे उस आरओ के पानी या उस पानी को ना पाना, और उसके बाद आपको नॉर्मल वहाँ के पानी को पी लेना। उसके बाद आपको कुछ समस्या हो सकती है, दस्त लग जाना और सिर दर्द होना, बुखार आना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो आरओ का पानी तभी पिएं जब आपको बहुत ही ज़रूरी हो, या वहाँ पे खारा पानी आ रहा हो, अच्छा पानी ना हो, या कुछ गंदा पानी आ रहा हो, तब आपको आरओ का पानी लेना होगा। यहाँ तक कि दिल्ली, मुंबई के जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी बोल रखा है कि आरओ उसी स्थान पे लगा जहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी को वेस्ट करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा पानी आपका फ़िल्टर होके बाहर निकल जाता है, जो कि साफ पानी होते हुए भी वो खराब हो जाता है। तो इससे आगे आने वाली जल की समस्याएं हो सकती हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पानी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप बताएंगे पानी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ये पृथ्वी पर पानी इतना पीने योग्य है, इतना खराब है, इतना दूषित है, और इतना बचा हुआ है, इतना ग्लेशियर में जमा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप बता दोगे। आखिर आप लोगों ने ऐसा रिप्लाई दिया क्यों? आखिर हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आई क्यों? क्योंकि हमने बचपन से यही पढ़ा, यही सुना और यही देखा, इसलिए हमारे दिमाग में यही चीज़ें आती हैं कि पृथ्वी पर पानी इतना है, इतना दूषित है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया या ये नहीं पढ़ाया कि पानी का उपयोग कैसे करें, पानी का उपयोग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, पानी किस तरीके से अपने उपयोग में लें। क्योंकि अगर हम गलत तरीके से पानी पीते हैं तो उससे समस्या हो सकती है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमें दिन में 1 से 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए, और हमें पानी बैठकर स्टील के ग्लास में पीना चाहिए, और हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पानी पीते वक्त हम सांस लेकर पानी ना पिएं। एक बार में पानी ना पिएं, धीरे-धीरे करके पानी पीते रहें। प्लास्टिक बोतल पानी, 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 पानी ले लो पानी। आप लोगों ने ये आवाज़ तो सुनी ही होगी ना रेलवे स्टेशन पे, पानी ले लो, क्योंकि जब आप पहले ट्रैवल करते थे। आखिर प्लास्टिक की बोतल में ऐसा क्या है जिसमें हमें पानी नहीं पीना चाहिए? यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी में प्लास्टिक की बोतल में एक रिसर्च किया गया कि प्लास्टिक की बोतल में आखिर हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। इनके रिसर्च में सामने आया कि प्लास्टिक की बोतल में पाए जाने वाले बीपीए, बिस्फेनॉल ए, पॉलीथिलीन, टेपेफथालेट जैसे केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इमरजेंसी की बात एक अलग है, लेकिन आप हमेशा 24 घंटे इस बोतल का पानी ना पिएं। और हाँ, अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर आप बचपन से आरओ का पानी पीते हो तो आपको हो सकती है आगे चलकर प्रॉब्लम्स। आप कहीं पे जाते हैं जहाँ पर आपको आरओ रेगुलरली पानी जो आप पीते हो वो पानी नहीं मिल पाता, तो आपको कुछ समस्याएं हो सकती है। आपको बुखार आ सकता है, आपका शरीर कमज़ोर हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, तो इस तरीके की समस्याएँ आपको आ सकती हैं। तो जहाँ तक हो सके अगर आप पानी जो है कच्चा पानी पी सकते हैं तो उसे पिएँ, यानी कि जो बोर से निकला हुआ पानी होता है उसे पिएँ। उबाल कर पी लें, वो भी ठीक है, लेकिन प्यूरिफाइड में अगर आप पी रहे हैं
या फ़िल्टर का पी रहे हैं, तो वो आपको आगे चलकर प्रॉब्लम्स कर सकता है। क्या हमें सुबह-सुबह खाली पेट पानी पीना चाहिए? बड़े लोग यानी कि बुजुर्ग लोग जो थे, वो खाली पेट पानी क्यों पीते थे? आखिर आयुर्वेद में ऐसा क्यों कहा गया कि खाली पेट पानी पीना चाहिए? खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर के बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हमारे जो मसल्स जो सुस्त होते हैं यानी कि सोए रहते हैं, वो एक तरीके से जग जाते हैं। कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ, कहीं आप सो रहे हो काफ़ी देर से और आपके ऊपर आया कोई और एकदम अचानक से बाल्टी उड़ेल दी हो और आप उठ गए। तो इसी तरीके से कुछ होता है हमारे मसल्स के साथ, जिसके बाद कि टॉक्सिन्स एकदम से हम पानी पीते हैं खाली पेट और टॉक्सिन्स हमारे शरीर के साथ बाहर आ जाता है और हम एक फ्रेश और अच्छा फ़ील करने लगते हैं। यहाँ तक कि हमें आलस तक नहीं होता, हम एक अच्छी तरीके से शुरुआत करते हैं। अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, डेली योगा कर रहे हो, तो आपको तुरंत आकर पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप दौड़ के आ रहे हो तो तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे गर्म होती है, हमारे मसल्स जो है वो एक्टिव होते हैं, जो कि अपनी कार्य को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने की प्रयास कर रहे होते हैं और हम अचानक से आते हैं, ग्लास लेते हैं, पानी लेते हैं और पी लेते हैं। तुरंत बाद पानी पीने के बाद कई बार ऐसा हो सकता है, अगर आप रेसिंग करके आ रहे हो, जॉगिंग करके आ रहे हो, आपका शरीर पूरा गर्म है, उसके बाद आपको कई बार ऐसा लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, पानी पीने के बाद उल्टी-उल्टी सी महसूस होने लगेगी, तो ऐसा चीज़ें हो सकती हैं और ये आपको ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर एकदम गर्म था, आपका शरीर की कुछ क्रियाएँ हो रही थी, लेकिन आपने उसको वहाँ पे ठंडा करके उसको रोकने की कोशिश कर दी। यानी कि उस चीज़ों को अचानक से आपने ठंडा कर दिया। कभी आपने काँच की ग्लास लिया हो, वो गरम हो और आपने उसमें अचानक से ठंडा पानी डाल दिया हो, तो काँच का जो ग्लास होता है वो टूट जाता है। ऐसा तो कहा जाता है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 75% शरीर जो है हमारा पानी से ही बना हुआ है, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें अगर भूख लगी है तो क्या हमें पेट भर के पानी पी लेना चाहिए? ये तो वही बात हो गई ना कि आपने माँगा पानी और ला के दे दिया खाना। तो कैसा लगेगा कि आप किसी के घर गए, आपको प्यास लगी और आपको खाना दे दिया कि लो जी आप खाना खाओ। तो ये वैसी ही बात हो जाती है हमारे शरीर के साथ। हमें लगी तो भूख थी, लेकिन हमने प्यास से जो अपने पेट की आग है उसको बुझा लिया। पेट को ज़रूरत थी खाने की और हमने दे दिया उसको पानी। तो अब क्या होगा? अब आपने ज़्यादा पानी तो पी लिया। अब उसके बाद आपको आलस आने लगेगा, शरीर कमज़ोर-कमज़ोर सा महसूस होगा और आपको हो सकता है धुंधला-धुंधला सा दिखाई देने लगे, चक्कर आने लगे और यहाँ तक कि हो सकता है आपको कुछ अजीब-अजीब सा लगे, कुछ सपने-सपने टाइप सा, आपको कुछ नींद-नींद टाइप सी आने लगेगी। तो ये सारी समस्याएँ जो है वो आपके साथ हो सकती हैं ज़्यादा पानी पी लेने से। तो जब भूख लगे तो खाना खाएँ, प्यास लगे तो पानी पिएँ। ज़्यादा पानी ना पिएँ, जितना मात्रा में आपको ज़रूरत है उतनी मात्रा में पिएँ। यूँ तो शरीर के हिसाब से पानी जो है हर किसी को पीना होता है, जो जिस हिसाब से शरीर है। तो ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, कम मात्रा में भी पानी नहीं पीना चाहिए, एक मीडियम लेवल में पानी पीना चाहिए। यानी कि आपको अगर प्यास लगी है, आपकी एवरेज 1 ग्लास पानी पीने की है, 1 ग्लास में अगर आपका प्यास बुझ जाता है तो 1 ग्लास पानी पिए या 2 ग्लास में बुझ जाता है तो 2 ग्लास पिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं लग पाता है कि आप कितने पानी पिएँ, 1 ग्लास में आपका प्यास तो बुझ गया लेकिन आपको लगता है कि पानी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो आप 1.5 ग्लास पिएँ। यानी कि आपका भी वो चीज़ें हो गया और एक्स्ट्रा पानी जो कि कहा जाता है हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है वो भी हो गया। अब कम पानी पीने से क्या-क्या समस्याएँ हो जाती हैं? ये तो हो गई ज़्यादा पानी पीने से। अब कम पानी पीने से क्या समस्या हो सकती है? कम पानी पीने से आपका शरीर जो है वो चिचुक सकता है, यानी कि आपका शरीर जो है वो एकदम पतला हो सकता है। उसके बाद दाने निकल सकते हैं, आलस, सिर दर्द और यहाँ तक कि आपको चक्कर-चक्कर टाइप्स में भी आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर लेवल भी जो है आपका ऊपर-नीचे हो सकता है और यहाँ तक कि किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं। तो कम पानी पीना, ज़्यादा पानी पीना, ये सारे आपके लिए नुकसानदेह हैं। जो बड़े-बुजुर्ग लोग थे वो तांबे के बर्तन में पानी क्यों पीते थे या तांबे के बर्तन में पानी क्यों रखते थे? तो इसके पीछे का आखिर क्या कारण है जो तांबे के पीछे का? आखिर इसके पीछे का इतिहास क्या है जो तांबे के ग्लास में वो लोग पानी रखते थे, तांबे के ग्लास में ही वो लोग पानी पीते थे? आखिर क्यों पीते थे वो तांबे के ग्लास में पानी? क्यों पीते थे वो तांबे के ग्लास में पानी? तांबे के बर्तन में पानी इसलिए रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तांबे के बर्तन में जो कीटाणु होते हैं वो सारी चीज कीटाणु खत्म हो जाते हैं और उनके शरीर तक नहीं पहुंच पाते, जिसके बाद वो स्वस्थ महसूस करते हैं और जल्दी बीमार नहीं होते। तो इसलिए तांबे के बर्तन में वो लोग पानी पीते थे। कभी भी हमें पानी जो है वो
एकदम ऊपर करके नहीं पीना चाहिए। यानी कि इस तरीके से पानी पीने में आपको कई तरीके की समस्याएं हो सकती है। यानी कि अचानक से हमारे शरीर में पानी जो फ़िल्टर होके जाना होता है वो डायरेक्टली पहुँच जाता है। खड़े होकर पानी पीने से हमारे जो शरीर में वो पानी नहीं पहुँच पाता, वो डायरेक्ट पहुँचता है और डायरेक्ट निकल जाता है। तो जहाँ पे उस पानी का इस्तेमाल होना होता है वो उस जगह इस्तेमाल नहीं हो पाता है और उसके बाद काफ़ी समस्याएँ आने लगते हैं, जिसके बाद आप कहते हैं कि मेरे को कब्ज़ हो गया और मेरे को आलस-आलस सा आ रहा है, नींद-नींद सी आ रही है, दिमाग कहीं काम नहीं कर रहा, धुंधला-धुंधला सा कभी-कभी नज़र आता है और कभी-कभी कॉन्सन्ट्रेट कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो ये सारी समस्याएँ हो सकती है जो पानी आप एकदम ऊपर करके पीते हैं या आप बोतल से पानी पीते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, तो इन सब से हो सकता है। आपको प्रॉपरली पानी जो पीना है, बैठकर ईज़ी से और साँस लेकर कभी भी पानी नहीं पीना है, ऐसे करके। पानी एकदम आराम से धीरे-धीरे कुछ इस तरीके से आपको पानी पीना है। खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए ताकि आपके शरीर में एनर्जी सही तरीके से पहुंच सके और आप स्वस्थ रह सकें।